आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की है। यह घटना जोसेफ नाम के एक शख्स से जुड़ी हुई है। आगे की स्टोरी मैं जोसेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम जोसेफ है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ एक बहुत ही भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मैं अभी 26 साल का हूँ, पर जब यह घटना मेरे साथ हुई थी तब मैं 10 साल का था। तो बहुत साल पहले जब मैं 10 साल का था तब एक बार मेरे मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर कैंपिंग करने गए थे। मेरे मम्मी पापा को कैंपिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वे अक्सर अपने काम से छुट्टी लेकर कैंपिंग करने जाते रहते थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ वो कैंपिंग के लिए लेकर जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 10 साल का था तब एक बार मेरे मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर कैंपिंग करने के लिए गए थे। मेरे मम्मी पापा येलोस्टोन नेशनल पार्क गए थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ पर घने जंगल और कई बड़े पहाड़ हैं। तो हम सब दोपहर के समय नेशनल पार्क पहुँच गए थे। मेरे मम्मी पापा ने जंगल के काफ़ी अंदर जाकर टेंट लगाया और रात को कैंप साइट जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली। मेरे मम्मी पापा ने 3 दिन तक कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। पहली रात को हम सब बहुत आराम से खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा मुझे साथ लेकर जंगल में घूमने चले गए। अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में घूमते हुए मुझे महसूस हुआ कि जंगल कितना सुंदर होता है। वैसे जल्दी मुझे यह भी पता चलने वाला था कि जंगल सुंदर होने के साथ साथ बहुत रहस्यमय और ख़तरनाक भी है। मैं जब अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में आगे जा रहा था तभी मुझे अपने से थोड़ी दूरी पर एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि उस हिरन में कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। वो हिरन बहुत ही ज़्यादा पतला था। मैंने बस कुछ मिनट के लिए उसे वहाँ पर देखा और तभी मैंने गौर किया कि मेरे मम्मी पापा मेरी नज़रों से गायब हो चुके हैं। यह देखकर मैं बहुत घबरा गया। फिर इसके बाद जब मैं दोबारा पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वह हिरन वहाँ से गायब हो चुका है। उस समय मेरी समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक से यह सब क्या हो रहा है। फिर मैं घबराहट में इधर उधर भागने लगा। जंगल में बहुत सारे पेड़ मुझे एक जैसे ही लग रहे थे। अपने कैंप तक पहुंचने का रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं वो रास्ता भूल चुका था। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद अब मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाऊंगा। यही सब सोचकर मैं रोने लगा और रोते रोते मैं अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाने लगा, मम्मी, मम्मी, डैडी, डैडी, वेयर आर यू। लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जंगल में यहाँ वहाँ भटकते भटकते शाम होने लगी। अब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था। बिल्कुल अकेले होने के डर से मेरा कलेजा बैठा जा रहा था। मैं डरा सहमा इधर उधर भटक रहा था कि तभी मुझे अपने से कुछ दूरी पर एक लड़का दिखाई दिया। वह लड़का मुझसे काफ़ी बड़ा था। देखने में वह लगभग 16-17 साल का लग रहा था। उस लड़के के कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उसका शरीर भी बहुत पतला था। उसका चेहरा ऐसा था जैसा किसी लाश का होता है। उस लड़के को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे मैं जहाँ खड़ा था वहीं पर जम गया। फिर वह लड़का चलते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्या तुम खो गए हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? उस लड़के का जवाब देते हुए मैंने कहा, मैं अपने मम्मी पापा के साथ में था, लेकिन उनसे अलग हो गया हूँ। जंगल में रास्ता भटक गया हूँ मैं। इसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो, मैं तुमको तुम्हारे परिवार तक पहुँचा देता हूँ। इतना बोलकर उस लड़के ने बहुत ज़ोर से मेरा एक हाथ पकड़ लिया और फिर वह लड़का मुझे अपने साथ लेकर जंगल की एक तरफ जाने लगा। उस लड़के का हाथ बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा था और उसमें बहुत ताकत थी।
मेरे हाथ को उसने पकड़ रखा था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा था और मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने जंगल में रहने वाले शैतानों की कई कहानियाँ सुनी थी। मैंने सुना था कि वह शैतान बच्चों को मार के खा जाते हैं। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़का भी मुझे मारना चाहता है। मैं रोते हुए उस लड़के के साथ चल रहा था। तब उस लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मुझे शांत रहने का इशारा किया। अब डर के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने डरते हुए उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैं यहाँ तुमको मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने दोबारा सवाल पूछा, तो मुझे फिर यहाँ किस लिए ले जा रहे हो? मेरी इस बात को उस लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैं तुम्हें उस शैतान से बचाने आया हूँ जिसने मेरी जान ली थी। उसके बाद मैं चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम किस शैतान की बात कर रहे हो? मेरी बात को उस लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था। फिर तभी अचानक से मुझे अपने पीछे कुछ दूरी से मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पापा बार बार पीछे मुड़ के मैं अपने पापा को देखने की कोशिश कर रहा था और मैं रोता जा रहा था। तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से एक भयानक सा आवाज़ सुनाई दी और एक भयानक चेहरा मुझे दिखाई दिया। वह इतना भयानक था कि उसे देखकर मुझे तो चक्कर ही आ गए। मेरे पापा की आवाज़ में कोई और मुझे बुला रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से पेड़ों के गिरने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जानवर पेड़ों के बीच से तेज़ी से भाग रहा हो। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे अचानक से मेरे मम्मी पापा दिखाई दिए, होकर बातें कर रहे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। फिर जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को देखा वैसे ही वे लड़का रुक गया। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बैंडिगो से बचा रहा था, उस शैतान ने मुझे मारा था। अब आगे से कभी भी तुम जंगल में अपने परिवार से अलग मत होना और ना ही कभी जंगल के अंदर उस शैतान का नाम लेना, क्योंकि वो अपना नाम सुनकर ज़रूर आता है तुम्हारे साथ। इतना बोलकर उस लड़के ने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर मैं भागकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गया। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि जोसेफ, तुम कहाँ चले गए थे? हम इतना परेशान थे तुम्हारे लिए। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं जंगल में खो गया था और उस लड़के ने मुझे आप तक पहुंचाया है। मेरी बात पर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि किस लड़के ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है? किसकी बात कर रहे हो तुम? फिर जब मैंने पलटकर उस लड़के की तरफ देखा तब मैंने पाया कि वह लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। इतने सालों बाद भी मुझे उस लड़के का चेहरा अच्छी तरह से याद है। मुझे लगता है कि वह लड़का बैंडिगो का शिकार बन गया था और उसकी आत्मा ने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं भी बैंडिगो का शिकार बन जाता। जैसे कि संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ठीक उसी तरह आत्माएं भी अच्छी और बुरी होती हैं। किस्मत की बात है कि जोसेफ को उस दिन एक अच्छी आत्मा से सामना हुआ और उस लड़के ने, जो कि शायद खुद बैंडिगो का शिकार हुआ था, जोसेफ को उसके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचा दिया। आज भी जोसेफ इस बात को भूला नहीं है और उस लड़के का शुक्रिया वो अदा करता रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।